क्या हुआ जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा के जीवन में। इतना समय गुजर चुका था, लगभग 4 महीने। दोस्त अब कृशकाय होने को था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब दोस्त के मन में, उसके साथी के मन में अब यह भावना घर कर गई कि वो मरने वाला है। कच्चा मांस खाते खाते ऊब चुके थे। 120 दिन की इस कठिन साधना के बाद उसके साथी ने उस देह को छोड़ दिया। जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा के साथी ने शरीर को छोड़ दिया। अब चुनौती बढ़ गई थी जोस के सामने। जीने की जिजीविसा क्या क्या नहीं कराती। लगभग 1 महीने तक वो उसकी लाश से बात करता रहा। आत्मबल को मजबूत करने के लिए जोस ने क्या क्या नहीं किया होगा। उसके दोस्त ने कहा था कि तुम मेरे मांस को मत खाना। मरते दम समय उससे कहा था। अब जोस सल्वाडोर अल्वारेंगा जब उसकी लाश से बदबू आने लगी तो उसने उस लाश को समुद्र में बीतते हुए रेस्ट इन पीस कहा। ये वो दौर था जिसमें उसने अब अकेला होने को था। रोज सूरज को देखता, जर्जर शरीर, जीविसा नहीं मरती, कठिन परिस्थितियां, स्वयं को जूझने का साहस, ऐसे वातावरण में खुद को जिंदा रख पाना। छोटे छोटे तनावों से लोग टूट जाते हैं। क्या खास बात थी जो उसमें खुद को जिंदा रखा। कभी सूरज से बातें करता, कभी चंद्रमा से बातें करता, कभी समुद्र की गहराइयों में खुद को तलाशता। गुजरते गुजरते साल भर बीत गया। उन मछलियों ने, कीट पतंगों ने जिंदगी को जिंदा रखा। जीने की चाह हो तो बहुत लोग मिल जाते हैं, और अब वो समय आने वाला था। शरीर टूटने लगा, मन लेकिन दौर्बल्य से घिरा नहीं था, मन मजबूत था। साल भर से कुछ ज्यादा समय हुआ। जहाजें निकलती थी, हाथ हिलाता था, हवाई जहाज निकलते थे, कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। कभी खोजता रहता था अपने आप को कि कोई मुझे पकड़ लेगा, कोई मुझे देख लेगा, मगर कोई न पास से कोई जहाज गुजरा, न कोई सहायता मिली। जिंदगी को टटोलते टटोलते उसकी नाव अब आ पहुंची थी एक ऐसी जगह। क्या मौत होगी अब? शरीर ने हिलना डुलना भी अब कम कर दिया था। कुपोषण बढ़ रहा था शरीर के अंदर, लेकिन मानसिक रूप से भी वो जिंदा होने की कोशिश में था। एक रात बहुत तेज तूफान आया, उसकी नौका को लेकर के और आगे बढ़ रहा था। उम्मीद खो चुका था लोगों से मिलने की, बस खुद के लिए जी रहा था। लेकिन कभी कभी अलग दिखती, जब कोई हवाई जहाज कोई दिख जाता तो लगता कि मेरी जिंदगी जो है अब वो आबाद होने को है। पर वो एक वहम होता। क्या हुआ फिर? तेज हवा चली। 400 से ज्यादा दिन तक नितांत एकांत में रहने वाला व्यक्ति, उसे एक चट्टानों का तट दिखाई देता है, मानो उसे खजाना मिल गया हो। साल भर से जिसने जमीन नहीं देखी हो, वो अगर जमीन का एक टुकड़ा देख ले तो उसके मन और उसकी प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं, कोई मूल्यांकन नहीं, कोई आकलन नहीं। उतरता है और बेहोश हो जाता है। क्या बेहोश के बाद मौत मिलती है? उसकी जर्जर शरीर की वही देह मार्शल द्वीप समूह के पास कुछ लोग जब आते हैं और उन्हें मिलता है जोस का वो शरीर,
प्राणमय जिंदगी जीने की जिजीविसा, उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, उसे उपचार किया जाता है। घुटने सूख गए हैं, शरीर में डिहाइड्रेशन है, कमजोर काया है, लेकिन मन में जीवन की जीवनी शक्ति है। और फिर जो उसका इलाज होता है, 1 महीने के उस सघन चिकित्सा के बाद पहुंचता है अपने घर वो जब मैक्सिको, तो लोगों की जमीन खिसक जाती है। देख लेता है लोग, वो अपने परिवार को, उसके परिवार के लोग, मानो उसके जीवन में एक ऐसी ऊर्जा उत्साह आ जाता है जिसे मरा समझ लिया था। 438 दिन की कठिन तपश्चर्या, जीवन से जूझने की शक्ति ने जोश को आज उसके परिवार से मिला दिया। हम निराश हो जाते हैं क्षणिक क्षणिक सी बातों में, हम परेशान हो जाते हैं अपने जीवन के लिए, पर वास्तव में जीवन जीने की शक्ति जो है वो हमें उनसे मिलती है। जो सल्वाडोर अल्वारेंगा की ये जीवनी, ये कहानी प्रेरणा देती है उस भय विषाद नैराश्य में कि जिंदगी बहुत बड़ी चीज है, उसे बचाया जा सकता है, हर हाल में बचाया जा सकता है। तो आप भी अपने जीवन में कभी निराश ना हो। नमस्कार।